सर्कस एक ऐसा शो है जो बड़ों और बच्चों दोनों को बहुत ही पसंद आता है। आज हम आए हैं ग्रेट गोल्डन सर्कस देखने के लिए। सर्कस का इतिहास बहुत ही पुराना है। सर्कस की शुरुआत वैसे घोड़ों की चाल और कलाबाजी दिखाने वाले शो के रूप में शुरू हुई थी। समय के साथ इसमें जंगली जानवर के समूह और अनोखे शरीर या प्रतिभा वाले लोगों भी शामिल हुए। सर्कस में आपने देखा होगा कि मैजिक शो भी चलता है, जादूगर भी आते हैं। सर्कस की शुरुआत घोड़ों के प्रशिक्षक फिलिप एस्टली ने की थी। अंग्रेज जॉन बिल रिकेट्स ने अमेरिका में सबसे पहला आधुनिक सर्कस शुरू किया था। सर्कस मैक्सिमस प्राचीन रोम का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान था। आधुनिक सर्कस की उत्पत्ति का श्रेय फिलिप एस्टली को दिया जाता है, जिनका जन्म 1742 को इंग्लैंड में हुआ था। फिलिप एस्टली एक घोड़ेसवार अधिकारी बने जिन्होंने 4 अप्रैल 1768 को लंदन के लैम्बेथ में घुड़सवार के करतब दिखाने के लिए सबसे पहला आधुनिक एम्फी थिएटर स्थापित किया। जैसे आप देख सकते हैं, अभी झूले का शो ख़त्म हुआ। हमने सबसे पहला शो झूला देखा। अलग अलग करतब यहाँ पर हम देखेंगे। सर्कस कलाकारों का एक समूह है जो विविध मनोरंजन शो प्रस्तुत करते हैं, जिसमें जोकर, कलाबाज, प्रशिक्षित जानवर। पर अब आपने नोटिस किया होगा कि अब सर्कस में जानवर अलाउड नहीं है। अब सिर्फ जादूगर, अलग अलग नर्तक, संगीतकार, जोकर, अलग अलग कलाबाज, यही अब देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे आपने देखा, सबसे पहला सर्कस रोम में शुरू हुआ। सर्कस की शुरुआत भारत में सर्कस की शुरुआत विष्णुपंत छत्रे ने की थी। उन्होंने साल 1880 में 1880 में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम से भारत की सबसे पहली सर्कस कंपनी बनाई थी। छत्रे ने ही 1901 में एक सर्कस एकेडमी की शुरुआत की कन्नूर में। ये अपने देश की, भारत देश की सबसे पहली सरकारी सर्कस एकेडमी थी। तो ऐसे विष्णुपंत मोरेश्वर छत्रे 1840 से 1905 एक भारतीय सर्कस के मालिक थे, जिन्हें आधुनिक भारतीय सर्कस के संस्थापक माना जाता है। उनकी ही एकेडमी के द्वारा बहुत सारे प्रशिक्षकों को तैयार किया जाता था। उनको रोजगार भी मिला। बहुत सारे सर्कस की उन्होंने स्थापना की, जिसके द्वारा बहुत से लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया। आज जो हम सर्कस देखने आए हैं, इसमें कोई भी जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं, ये सारे करतब ही है। पहले सर्कस की जाहो जलाली ही अलग थी,
पर साथ साथ में सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करना एक अनावश्यक और अमानवीय प्रथा थी, जिसमें जानवरों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट भी किया जाता था। उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता था उनको ट्रेन करने के दौरान। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के निरीक्षण से पता चला कि भारतीय सर्कसों में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों को लगातार कैद में रखा जाता है, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। उन्हें पीड़ा पहुंचाने और उन्हें काबू में रखने के लिए चाबुक और बहुत सारे अन्य तीक्ष्ण हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता था। पहले अगर आपने सर्कस देखा हो तो सर्कस में जानवर भयावह और भ्रमित करने वाले करतब दिखाते थे, जैसे कि आग के छल्लों में कूदना। ऐसे इसीलिए नहीं करते थे कि वो अपना करतब दिखाते थे, पर उनको बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं मिले उस डर से वो रिंग में से कूद जाते थे। कुत्ते बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे सर्कस में। कुत्तों को तार के पिंजरों में ठूस ठूस कर भरा जाता था। तो ये सारा जो अमानवीय व्यवहार था, इसके लिए सर्कस में से सदंतर जानवरों को बंद किया गया। पक्षियों के करतब देखने के लिए मिलते थे। पक्षियों को अक्सर छोटे छोटे गंदे पिंजरों में बंद किया जाता था। सारे जो पक्षियाँ सर्कस में काम करते थे, उनके पंखों को बहुत बुरी तरह से काट दिया जाता था ताकि वे उड़ न सके और अच्छे से करतब कर सके। तो ये सारा जो व्यवहार जानवरों और पक्षियों पर किया जाता था, इसके कारण भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा सदंतर ही ये जानवर का उपयोग सर्कस में बंद कर दिया गया। बोलीविया, बोस्निया, साइप्रस, ग्रीस, इटाली, माल्टा, ये सारे सर्कसों में जानवरों का उपयोग बिल्कुल प्रतिबंधित है। और भारत में भी काफ़ी सारे, जैसे भालू, बंदर, बाघ, तेंदुआ, शेर, बैल, ये सब का उपयोग किया जाता था, पर अभी सब पर सदंतर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसीलिए आप सर्कस की हालत भी देख सकते हैं। सिर्फ ये सारे करतबों पर ही ये सर्कस टिका हुआ है। बहुत सारा विरोध और पिटीशन के बाद एक फैसला लिया गया। 28 नवंबर 2018 में मंत्रालय द्वारा नियम बनाया गया कि किसी भी जानवर का उपयोग सर्कस में नहीं किया जाएगा। जानवर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक उच्च निर्णय था जो दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा देश एक प्रगतिशील और दयालु राष्ट्र है जो जानवरों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता। ये उत्तम डिसीजन था।
तो इस तरह मंत्रालय के फैसले के कारण जो अमानवीय वर्तन जानवरों के साथ किया जाता था वो बंद हुआ। और ये उत्तम निर्णय वैसे माना जाता है। जैसे जानवरों को देखना हो तो हम जू में जा ही सकते हैं। अब तो इतनी सारी सफारी है, इसके लिए ये कहते हैं ना, मूक जानवरों को इतना ज़्यादा कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे सर्कस में जानवरों की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे मानव कलाकार बहुत सुंदर तरीके से सर्कस पेश करते ही हैं और कर ही रहे हैं। पर सर्कस की एक जो इम्प्रेशन बनी हुई है कि उसमें जानवर ही देखने को मिलते हैं, इसके कारण आज आप देख सकते हैं कि हम सर्कस देखने के लिए आए हैं तो हार्डली पूरे सर्कस में गिन के 60 लोग भी नहीं है। आप टोटल पब्लिक देख सकते हैं, 50 से 60 लोग हैं हम टोटल मिलाकर, और उसके बीच में ये सारे करतब हो रहे हैं। वैसे टिकट का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। आगे फर्स्ट लाइन का 700 रुपये है, पिछली 3 लाइन का यानी फर्स्ट 3 रो के पीछे 500 रुपये है, उसके बाद 250 रुपये और उसके बाद 100 रुपये एकदम लास्ट के। पर ये एक आप वैसे माने तो डोनेशन जैसा ही है, क्योंकि ये सब जो मानव कलाकार ये सारे करतब कर रहे हैं उनकी ये आमदनी का एकमात्र सोर्स है। और वैसे जान को जोखिम में डाल के ये सारे करतब होते हैं। ये ऐसा कोई जादू जैसा तो है नहीं, खुद ही अपनी मेहनत से अपने जान को जोखिम में डाल के ये सारे करतब करते हैं। So brown, 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 brown. Make a noise, brown, brown.
सर्कस में जानवरों का उपयोग नहीं करके हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्थापित किया भारत में कि सभ्य समाज में जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए कोई जगह नहीं है। Night. On a pointed knife. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में अभी तक राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं है। बोलीविया, सर्बिया जैसे छोटे छोटे देशों में भी आज भी जंगली जानवरों का उपयोग जारी है। भारत में सर्कस उद्योग को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल युग में मनोरंजन के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है। बीच में कोविड की महामारी आई, लॉकडाउन ने सर्कस उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि सर्कस में काम करने वाले कलाकारों के लिए रोजगार का यह एक अहम जरिया है। इसीलिए सर्कस को बढ़ावा देना, क्योंकि देखिए अभी मनोरंजन इतना आसान हो गया, सर्कस भी देखना हो तो आप बैठे बैठे घर पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो डिजिटल युग के कारण ये जो अपना सर्कस है उसको बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है। ये पूरा जो उद्योग है सर्कस का, ये उद्योग आज बहुत ही एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज तो मुझे ये सर्कस देख के डर लग गया कि कभी बच्चों के साथ साथ बड़ों के मनोरंजन का भी खास साधन रहा इस सर्कस उद्योग भी कहीं सरकार की भी उपेक्षा के कारण ये उद्योग ही कहीं समाप्त न हो जाए। बहुत सारी चुनौतियों के बीच में आज भी ऐसे ऐसे सर्कस काफ़ी सिटीज़ में लगते हैं, बहुत सारे शहरों में लगते हैं। मेरा अनुरोध है कि जब भी सर्कस लगे आप ज़रूर बच्चों बड़ों को लेके जाइए, क्योंकि पूरा दिन जो स्क्रीन टाइम, सिर्फ टीवी देखना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पूरी ज़िंदगी कहीं बदल गई है। उसके बीच में ये लाइव सर्कस जीवन को भी लाइव कर देता है। पहले सर्कस में बाल कलाकार भी आते थे
छोटे बच्चों को भी करतब दिखाने के लिए रखा जाता था, पर अब तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लग गया है। बाल कला तो ऐसे नाजुक वक्त से गुजर रहे इस सर्कस उद्योग को हमारे सपोर्ट और साथ सहकार की सही में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। या हमारा साथ सहकार या जैसे कॉरपोरेट जगत है, सरकार है, हम सब मिलके, सामान्य जनता सब मिलके अगर इस उद्योग को सपोर्ट करेंगे तो ही ये उद्योग ज़्यादा चल पाएगा। बाकी इस बार इसकी जो जर्जरित अवस्था मैंने देखी, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत सालों तक ये सारे कलाकार ऐसे ही बहुत कम इनकम के साथ ये पूरा इंडस्ट्री ज़्यादा सस्टेन कर पाए। Is there mac and cheese? What? Mac and cheese to eat? Only this.
ये मौत का गोला, ये हर एक सर्कस की या तो फर्स्ट आइटम रहती है या तो लास्ट। ये लास्ट आइटम है हमारा। ये देखिए मोटरसाइकिल, मोटर बाइक लेके ये सब, यानी जो कोई भी यहाँ पर शो हमने देखे वो सारे जान को जोखिम में डाल के ही किए गए हैं। तो ये है सर्कस, और सर्कस की दुनिया भी एकदम अलग है, पर डिजिटल दुनिया से अलग हटके ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैंने भी खुद बहुत सालों के बाद सर्कस देखा, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि वही डिजिटल वर्ल्ड, वही मोबाइल, वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, उस दुनिया से कुछ जीवंत अगर देखना है तो सर्कस में ज़रूर आना चाहिए, सर्कस ज़रूर देखना चाहिए। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जहाँ पर भी सर्कस लगे ज़रूर से विज़िट करिए। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए